तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेडिकल नर्सिंग वर्ल्ड के चैनल के ऊपर। जिसके अंदर हम लोग जो सब्जेक्ट डील कर रहे हैं वो है आपका नर्सिंग फंडामेंटल। नर्सिंग फंडामेंटल के अपने अंदर जो यूनिट आ रही है आपके नर्सिंग प्रोसेस, उसके ऑलरेडी असेसमेंट हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस, आउटकम आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी कवर है। इस लेक्चर के अंदर अपन जो डील करेंगे वो है आपका प्लानिंग, जो कि आपके प्लानिंग जो है वो आपकी फोर्थ स्टेप आती है इसके आपके नर्सिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सिंपली किसी भी चीज को प्लान करना। किसी भी चीज का मतलब प्लानिंग करना मतलब कि आप देखते होंगे कि आप कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो उससे पहले एक तरह के प्लान करते हैं, उसी प्रोसेस को अपन प्लानिंग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके नर्सिंग फील्ड के अंदर क्या होता है, आप पेशेंट को अपनी सेवाएं देने से पहले उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ प्लानिंग करते हैं, जिससे आपका जो गोल है पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड वो आपको अचीव हो जाता है। तो प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, एक तरह से आपकी एक फ्री फ्रॉम तैयारी हो जाती है, जो कि मतलब कि आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं उससे पहले आप उसकी प्लानिंग कर देते हैं, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, जिससे आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है, जिससे आपका जो गोल है वो आराम से अचीव हो जाता है। और उसको बार बार आपको ऐसे प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको जो क्वालिटी ऑफ केयर होती है वो मेंटेन रहती है। आपका जो गोल है वो आसानी से अचीव हो जाता है। ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। तो क्या लिख का यहाँ पे मैं वन बाय वन पढ़ता हूँ और वापस एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा, प्लानिंग इज एसेंशियल टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर। प्लानिंग किसके लिए जरूरी होती है? तो प्लानिंग होती है आपकी जो नर्सिंग केयर होती है उसको देने के लिए। मतलब कि आपके जो पेशेंट है उसको हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है उसको कम करने के लिए, उसको जो हेल्थ है उसको अचीव करने के लिए, उसको प्रॉपर नर्सिंग सेवाएं देने के लिए ये अपन प्लानिंग करते हैं। इसलिए एसेंशियल है दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द क्लाइंट इन अ टाइमली मैनर। जिससे आपके जो पेशेंट है उसकी जो भी प्रोसीजर हो गया, जो भी प्रोसीजर हो गया, आपकी जो भी ट्रीटमेंट होता है वो एक टाइमली मैनर के अंदर मिल जाता है। मतलब कि एक एप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर, जिससे उसको क्वालिटी ऑफ केयर मेंटेन रहे। और उसका मतलब ऐसे नहीं हुआ कि आपको जो ट्रीटमेंट देना था, जो भी आपको नर्सिंग सेवाएं देनी थी वो टाइम के ऊपर नहीं चली जाए। मतलब कि आपका टाइम जो है वो फिक्स रहे। ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर नर्सिंग केयर। मैंने आपको पहले मैंने बता दिया कि आप इससे क्या होता है, आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है। डायरेक्शन मिलने का मतलब ये है, यहाँ पर ये है कि आप एक प्लान बना देते हैं, उस प्लान को आप सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट के मतलब का क्या होगा, उसको अप्लाई करना होता है। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई नर्सिंग इंटरवेंशन। इससे क्या होता है, आप आइडेंटिफाइड नर्सिंग इंटरवेंशन मतलब कि आपका जो ट्रीटमेंट है उसको आसानी से आप पहचान सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट विल मीट द गोल ऑफ केयर। जिससे आपका जो गोल था वो आपको अचीव हो जाए। नर्सिंग डायग्नोसिस हुआ था, नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद में आपने गोल बनाया था प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो गोल आपको अचीव हो जाता है। मतलब क्या कहना का मतलब यही है सिंपली, क्या नर्स प्लानिंग का यहाँ पे ये रोल होता है कि आपको डायरेक्शन मिलती है, उस डायरेक्शन की वजह से आपका जो गोल था वो एक आराम से आपको अचीव हो जाता है। उसके लिए आपको वापस बार बार ऐसे नहीं होता है कि असेसमेंट करना पड़ेगा। सारी चीजें आपके पास में लिस्ट डाउन होती है, लिखी हुई होती है। प्लान के अंदर अपनी सारी चीजें जो होती है लिस्ट कर देते हैं एक तरह से। मतलब आपके पूरा पूरा एक फॉर्मेट रेडी हो जाता है कि भाई हाँ ये चीज है, इसको इस टाइम पे करनी है, ये डन हो गई है, ये नहीं हुई है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। मतलब कि आपका इसके अंदर जो मेनली जो तीन तीन इसके अंदर थ्री एलिमेंट होते हैं, वो कि आपका नर्सिंग डायग्नोसिस, और एक होती है आपके गोल, और तीसरा होता है आपके नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, ये मैंने आगे बता रखा है, आप देखिएगा। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है, द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर इज रिटन समरी दैट दैट अ क्लाइंट इज टू रिसीव। मतलब कि ये क्या होता है, एक प्लान होता है जो सॉरी नर्सिंग प्लान ऑफ केयर क्या होता है कि ये एक तरह की रिटन समरी होती है, मतलब संक्षिप्त रूप में आपका लिखा हुआ चीज होती है, जिससे आप जो प्लान ऑफ केयर है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके, सीधा प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। जो ये प्लान आपके जो नर्सिंग केयर की जो सेवाएं हैं उससे रिलेटेड होता है। मतलब कि पेशेंट के प्रॉब्लम जो हो रही है उसको कैसे एलिमिनेट कर सके उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, ये और ये क्या होता है, पूरी रिटर्न समरी के रूप में होता है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इंपोर्टेंट है रिटर्न समरी। मतलब कि पूरी पूरी चीज
जो भी अपन इम्प्लीमेंट करेंगे वो ऑलरेडी आपके पास में लिस्ट डाउन रहती है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है पर्पज। पर्पज क्या हो गया? डायरेक्ट क्लाइंट केयर एक्टिविटी, मतलब कि आपको डायरेक्ट जो आपका प्लान है वो आपको एग्जीक्यूट करना रहता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या हो गया? आपका इम्प्लीमेंट करना रहता है या फिर अप्लाई करना रहता है। डायरेक्ट क्लाइंट केयर मतलब कि आपको फिर वापस असेसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ी क्या पड़ती है वापस, मतलब कि आप उस चीज को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास प्लान हो गया, अब प्लान को सीधा आपको सिर्फ अप्लाई ही करना रहता है उसके अंदर। नेक्स्ट मैंने आप आगे लिख रखा है एस्टेब्लिश कंटिन्यूटी ऑफ केयर। इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपके पास में सारे के साथ प्लान रेडी है, आपको नर्सिंग जो भी आपको ट्रीटमेंट देना है, जो भी आपको सेवाएं देनी है, वो अगर सारी सारी चीजें एकदम सही से और टाइमली मैनर के अंदर देनी है, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। उस प्लान को आप सिर्फ एग्जीक्यूट करना ही रहता है। तो उससे क्या हो गया? प्लान कंटिन्यूटी रहेगी। कंटिन्यूटी मतलब कि आपका किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हो सका होगा और डिस्टर्ब भी नहीं होगा प्लान, मतलब कि आपकी जो नर्सिंग सेवा है वो कंटिन्यूटी के अंदर मिलती रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फोकस ऑन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपके पास में सारा प्लान ऑफ केयर जो है वो लिखा हुआ रहेगा, तो आप जो भी चीजें पेशेंट को दे रहे हैं, नर्सिंग सेवाएं दे रहे हैं, वो आपको आप जो है ना उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया? आप जो भी नर्सिंग सेवा दे रहे हैं वो पूरी पूरी लिस्ट डाउन रहेगी, और आपका कौन सा प्रोसेस डन हो गया, कौन सा नहीं हुआ, ये सारी चीजें उसके अंदर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग आ रही है आपके वो है एक्टिविटी ऑफ द प्लानिंग फेज, जिसके अंदर फर्स्ट में लिखेगा प्लानिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, और नेक्स्ट जो दूसरी हेडिंग आ रही है वो है आपका राइट द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट ये जिससे प्लानिंग और नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर मैंने फर्स्ट ये क्या लिख रखा है, इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिविटी, मतलब कि आपके द्वारा जो नर्सिंग सेवा दी जा रही है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट के साथ भी दी जा सकती है और इनडायरेक्टली भी दी जा सकती है। ठीक है, nursing intervention care are any treatment based upon clinical judgment। आपके द्वारा जो पेशेंट के आपके द्वारा पेशेंट का जब असेसमेंट किया गया था, तब कुछ न कुछ सिम्टम आपने पहचाने होंगे, उसके ऊपर आप एक क्लिनिकल जजमेंट बनाते हैं। मतलब कि एक तरह का आप क्या करते हैं, जो भी डिजीज है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। मतलब एक तरह का क्या हो गया आपका क्लिनिकल जजमेंट एंड नॉलेज दैट, और आपके पास में नॉलेज भी होना चाहिए, जिससे क्या आप जो बुक्स अगर पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, आपको साइन एंड सिम्टम भी पता रहता है जो कि आप अप्लाई करते हैं। नॉलेज दैट अ नर्स परफॉर्म टू एनहांस क्लाइंट आउटकम, जिससे क्या होता है, आप जब क्लिनिकल जजमेंट और नॉलेज का आप यूज करेंगे, तो आपके द्वारा जो नर्सिंग सेवाएं दी जाएगी उसके अंदर क्या होगा, आपके द्वारा जो काम किया जाएगा वो और एनहांस होगा। मतलब कि आपका जो क्लाइंट है उसका जो गोल है, मतलब कि अपना जो गोल है पेशेंट की हेल्थ को वापस री अचीव करना, वो आपको और बढ़िया तरीके से मिलेगा, एनहांस होगा, मतलब कि और बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ इसमें वापस एक पॉइंट लिख रखा है वो है क्लिनिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिस आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन appropriate nursing intervention for the client। मतलब कि आपके द्वारा जो क्लिनिकल नॉलेज है, प्रैक्टिस है, वो आपकी रिक्वायर होगी किस आपके प्लानिंग करने के अंदर। मतलब कि आपके द्वारा जो नर्सिंग इंटरवेंशन होगा, आपके द्वारा जो प्लान पेशेंट का जो ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके अंदर आपका नॉलेज और प्रैक्टिस दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे राइट द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर के अंदर लिख रखा है वो है आपका फर्स्ट पॉइंट आ रहा है मस्ट बी क्लाइंट सेंटर्ड। मतलब कि आपका जो भी प्लानिंग होगी वो आपके पेशेंट को ध्यान में रखते हुए, मतलब कि जो पेशेंट के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है प्रायोरिटी बेस के ऊपर आपको उसको प्लान करना है। ठीक है, आल्सो मस्ट बी अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होगी वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी, मतलब कि आपको प्रायोरिटी बेस के ऊपर ही आपका नर्सिंग इंटरवेंशन करना है, आपको प्लान ऑफ केयर अप्लाई करना है। ठीक है, और बनाना है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है प्लान ऑफ केयर रिटर्न इन वेरियस फॉर्म्स। मतलब कि आपके द्वारा जो भी प्लान हो सकता है वो वेरियस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, वो वेरी कर सकते हैं हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। ठीक है, और फॉर्मेट टू फॉर्मेट भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो देयर आर 3 की एलिमेंट्स इन द प्लान ऑफ केयर। जो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, लेकिन आपको 3 चीजें तो हमेशा देखने को मिलेगी। मतलब कि जो 3 एलिमेंट्स होंगे वो आपको मैंने यहाँ पे दिख रखा है, नर्सिंग डायग्नोसिस, क्लाइंट गोल
एंड नर्सिंग इंटरवेंशन, ये 3 चीजें आपको हमेशा देखने को मिलेगी, जिसके अंदर पहला नर्सिंग डायग्नोसिस ऑलरेडी क्लास अपलोड है, आपको आइकन बटन के अंदर देखने को मिल जाएगी, सारी प्रीवियस जो क्लासें होंगी ये ऑलरेडी कवर्ड है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन फिर आने वाली क्लास के दरमियान। धन्यवाद।